बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो 8 चरणों के चुनाव होते हैं, उसमें ममता दीदी को ऐतराज़ होता है, चुनाव आयोग पर वो पहले एलिगेशन लगाती हैं, तो क्या ये सब एक ढोंग है या एक सच्चाई है, क्या वास्तविकता है इसकी? सबसे पहली बात ये है, देखिए यहाँ पे मुसलमानों को बहुत चमकाया जाता। ये आज का केस नहीं है, ये इससे पहले जब सीपीएम का सरकार थी तो उस वक्त बोलते थे जो टीएमसी को वोट ना दे क्योंकि टीएमसी आके रेड लगा देगी। तो ये कारण से ये 34 साल हुकूमत किया। एक बच्चा जन्म लेता 24 साल हो जाता, उसका लैब बेकार। उस बच्चे का 10 साल का एक औलाद हुआ, उसका भी लैब बेकार। आज उस बच्चा गुंडा बन गया। तो ये 34 साल का हुकूमत में वो जो बच्चा शादी करके बड़ा हुआ, आज 34 साल के बाद उसके बच्चा आज गुंडा हो गया क्योंकि 22 साल हो गया उस बच्चे का। तो ये राज हकदर्मी वाला राज, ये है सिंडिकेट वाला राज। तो ये राज के लिए हिंदुस्तान में हम लोग यही चाहते हैं, जो सबसे अच्छा बंगाल हमारा स्टेट है, इसमें हम लोग अच्छा से मुसलमानों का संग आज चमकाया जाता है। जैसे फिल्म देखा था शोले, बोले सो जाओ बेटा गब्बर सिंह आ जाएगा। तो इसी कारण से आज टीएमसी वाले हो, कल सीपीएम वाले, आज टीएमसी वाले बोलते हैं कि भाई सो जाओ बेटा, नहीं तो बीजेपी आके तुमको मार देगा। क्यों भाई, बीजेपी में क्या चीज़ है? आज हिंदुस्तान में आज हमारे 18 जगह हिंदुस्तान में हुकूमत है, कहीं पे तो मुसलमानों को भगा नहीं दी गया, कहीं पे मुसलमानों को नमाज पढ़ने का पाबंदी नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्यों किया गया, क्या कारण है? आज हम लोग को चमकाया जाता। ऐसा है, कोई ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आए या कोई भी पार्टी आए, इससे मुसलमानों को तकलीफ नहीं होगा। और मुसलमानों आज देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों ज्वाइन हो रहा। क्यों भारतीय जनता पार्टी है? जब दीदी ममता दीदी यहाँ पे मुसलमानों के लिए मिनी पाकिस्तान बना कर देती हैं, तो क्यों ममता दीदी को हटाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ममता दीदी पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान बनाई नहीं है। ये मुसलमानों को समझाने वाली बात है। ये मुसलमानों का गर्दन में तलवार चलाया जाता, मुसलमानों को सिर्फ धोखा दी जाता। धोखा देने का कारण होता है यही बात, जो मुसलमानों का आप बोलिए, मुसलमानों का परसेंट नौकरी यहाँ पे 1.5% है। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान बंगाल में 35%, और आज यहाँ का मुसलमानों का नौकरी 1.5%। अब चलिए गुजरात में सबसे कम है मुसलमानों, बस सबसे ज़्यादा नौकरी वहाँ 15% वहाँ पे मुसलमानों की नौकरी। तो क्यों भाई, आप तो हम लोग को समझा रहे हैं, आप हम लोग का संग खेलवाड़ी कर रहे हैं। अब मुसलमानों को फ्रंट में ला के खेलते हैं, जो माइनॉरिटी वोट से हमको चलेगा। तो इस बार माइनॉरिटी वोट और आपका बात नहीं सुनेगी, इसी नहीं सुनेगी। आप माइनॉरिटी को वो 34 साल समझाया, 10 साल आपसे है। आप सोचिए 44 ईयर्स हम लोग का लाइफ खत्म हो गया, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? 44 इयर्स को चुना किसने? ये आवाम चुना, हम जैसे आदमी चुना। इसके कारण चुना जो चलो भाई आप आए, आप अच्छे बात करके लेके आए, आप हमारे संग धोखा करेंगे ये हमको नहीं पता था। आप आए अच्छा बात लेके, जो आप लोगों को ये मिलेगा वो मिलेगा। बात धोखा की रही तो यहाँ पे दीदी कहती है कि बीजेपी धोखेबाज है, तोलेबाज है, धंधेबाज है। तोलाबाजी तो सबसे ज़्यादा आज जगह टीएमसी करता। जितना किराम है आज टीएमसी करता, जितना भी किराम हो, छोटा किराम नहीं, बड़ा से बड़ा किराम देखिए टीएमसी करता। सीबीआई वाला आज सीपीएम वाले को एक बार भी कोई टॉर्चरिंग नहीं किया, सब टीएमसी वाले को क्यों किया? वो तो 34 साल हुकूमत किया, आज ये 10 साल का हुकूमत है सीबीआई का। ऐसा कौन ऐसा लीडर नहीं बचा, हर लीडर इसमें। सीबीआई के लीडर की जहाँ तक बात रही, दीदी कहती है कि चुनाव की वजह से उनके भाईपों को फंसाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। नहीं, ये तो खुला आम है। अब पुराना जो टीएमसी वर्कर है, अब उनसे पूछिए, उन लोग आज फिटअप हो गया, आज फिटअप होकर सब बीजेपी में ज्वाइन हो रहा। आज बड़े बड़े लीडर जो है, अब देखिए मियोर ऐसा, ये जो है रतिन चक्रवर्ती डॉक्टर, वो जो है आज बीजेपी ज्वाइन किए। क्यों ज्वाइन किए? उनके पास पैसे का कमी है, उनको इज्जत का कमी नहीं। वो देखते हैं यहाँ पे गड़बड़ होता, यहाँ पे तोलाबाजी होता, यहाँ पे घूस लिया जाता, इसी कारण से वो चेंज हुआ। जो ये चीज़ अच्छे आदमी कभी नहीं करेगा। अच्छा, एक बात बताइए सर, जहाँ पे आप टिकट की बात कर रहे हैं, तो हमने ये भी सुना है जब से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जब से टिकट का बंटवारा हुआ है, बीजेपी में आपस में ही मुठभेड़ हो रही है, आपस में ही एक गलतफहमी आ गई है, अपने ऑफिस को तोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता अपने ही बोर्ड को फेंक रहे हैं, ये क्या है? नहीं, ये सब कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी में होती है। शुरू में टिकट होने पर जो कुछ लोकल चाहते हैं, जो हम आपको सिलेक्शन किया, बड़े हाईकमांड देखते नहीं, इनसे अच्छा ही है, उनको हाईकमांड जो देते हैं उनको एक्सेप्ट करने चाहिए। ये लोकल जो हम लोग करते हैं, तोड़ भांग करते हैं, ये गलत है। ये हर पार्टी में होता है, इसको एक तो इशू मत बनाइए, ये कोई इशू। सर एक बात बताइए, यहाँ पे अगर बीजेपी आ जाती है तो हमने ये सुना है, ये भी बातें कहती हैं, दीदी ने इतना भी बातें बताई हैं कि आपके कौम खतरे में आ जाएगी। नहीं, ये गलत बात है। ये बात सीपीएम वाले भी बोलते थे, 34 साल हुकूमत करके बोले टीएमसी आएंगे तो आपका कौम जो है बहुत खतरे में रहेंगे, मुसलमानों को जीने का हक छीन लिया जाएगा, मुसलमानों का संग जुलूम होगा, बहुत सारे बात बोले थे, कुछ तो नहीं हुआ।
तो ये अब ये टीएमसी आके ये बात बोलेंगे जो मुसलमानों का संग जुल्म होगा बीजेपी सरकार को शेर भालू के। आज जो एक मोदी जी आज ये गैस सिलेंडर दिया तो ये बोल के दिया था जो सिर्फ ओनली फॉर हिंदू, वो ये बात नहीं बोला, बोल सबके लिए। जय श्री राम इज ओनली फॉर हिंदू। नहीं, वो सिर्फ हिंदू लोग बोलते हैं जय श्री राम, वो अपना सलाम कर देते, हम लोग अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, वो लोग जय श्री राम बोलते हैं। उनका नारा नहीं है, ये पार्टी नारा नहीं है, ये अपना एक इजहार देते हैं, मोहब्बत की इजहार देते हैं। मोहब्बत की बात करें, दीदी कलमा पढ़ती है आपकी। वो क्यों करती है, वो तो सर में दुपट्टा भी बांध लेती है, तो उसका माने क्या वो मुसलमान बन जाती? वो दुआ करते हो मुसलमान, हम पूछिए उनसे वो क्या मुसलमान हो गए? तो जय श्री राम कोई हिंदू बोलता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सलाम पेश करते हैं। हम लोग मुसलमानों के एक सलाम करते हैं एक दूसरे को, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आज दीदी चंडी पाठ भी कर रही है। चंडी पाठ दीदी करिए, दीदी हिंदू है वो कर सकती है, वो जब मुसलमान के संग ऐसा दुआ मांग सकती है तो वो चंडी पाठ करेगी तो उनके लिए तो वो सही है। अच्छा एक बात बताइए, एक यहाँ पे महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए 6 मुख्यमंत्री को आना पड़ा, ऐसा क्यों? नहीं, वजह यहाँ पे तो हकदर्मी होता है, यहाँ इलेक्शन नहीं होता, यहाँ सिलेक्शन होता। आप ग्राम पंचायत इससे पहले इलेक्शन हुआ, उसमें नॉमिनेशन फाइल जमा देने नहीं दिया आदमी को, तो वो फिर इसी हकदर्मी की वजह से बड़े बड़े लीडर आते हैं, बड़े बड़े लीडर रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, इसी रिपोर्ट के आधार में यहाँ पे सब इलेक्शन होता। आज जो इतने मिलिट्री आए हुए थे इसी आधार पे। सर एक बात बताइए, यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो जितने भी घुसपैठी और रोहिंग्या यहाँ पे जो रह रहे हैं उनके ऊपर फिर खतरा आ जाएगा, उनकी नागरिकता को छीन ली जाएगी और उनको भगा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए हम जब बांग्लादेश से हम आते हैं तो 100% हमको जाना जरूरी है। क्यों रहेंगे भाई हम अपना घर छोड़ के? हम बांग्लादेश के आदमी फिर यहाँ क्यों रहेंगे? तो हम बांग्लादेश के आदमी को भेजाना तो ये सही बात है, ये गलत बात नहीं है। ये आप जब क्या यहीं से पाकिस्तान से आइएगा तो आपको हम पाकिस्तान भेजाना ये गलत बात नहीं है। आप अपना मुकाम छोड़ के क्यों आइएगा? और रहा आपका सेटिस्फाई होगा तभी आपको भगाएंगे, नहीं तो ऐसा तो नहीं भगाएंगे। तो इनका क्या होगा जब साथ में आप असद ओवैसी आए हैं और फुरफुरा शरीफ के आपके अब्बास सिद्दीकी भी आए हैं? अब्बास सिद्दीकी आए, वो पीर मुरीदी इलाका में वो एक माइनॉरिटी वोट को ये कर रहे हैं, माइनॉरिटी वोट को अपना ये करे, तो मेजोरिटी या माइनॉरिटी को आप लोग फुटबॉल का जैसा खेला कहते हैं। जब बोलते खेला हो तो ये खेला हुआ फुटबॉल का जैसा आप मुसलमानों को खेल रहे हैं, मुसलमानों का संग आप काम कर रहे हैं। कैसे में जैसे कोई भी बिरयानी में तेजपत्ता आप देते हैं ना तो सिर्फ खुशबू का लिए, फिर तेजपत्ता को निकाल के फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? उसका खुशबू खत्म, उसको चिबाया नहीं जाता। तो मुसलमानों का संग यही होता। आप मुसलमानों का आज बंगाल में जो अवस्था है, आज जो भी मुसलमान है हम ये बहुत फख्र से बोलते हैं, जो आप उसका नौकरी पूछिएगा कोई नौकरी नहीं है, वो सिर्फ एक काम कर सकता है, या रिक्शा चला सकता, या चप्पल का काम कर सकता, या बैग का काम कर सकता, यही कर सकता, इसके अलावा कोई काम नहीं सरकारी नौकरी। दीदी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, उसमें अभी जो घोषणा पत्र हुआ है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है, सिर्फ और सिर्फ बंगाल की जनता की भलाई ही है, और क्या है? नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है। ये आप ये इलेक्शन पीरियड में आप 10 साल पहले आप 5 साल आए, 5 साल आने के बाद आपने क्या बोला, जो 5 साल हम आए फिर उसके बाद हम दूसरे 5 साल में हम कुछ करेंगे। अभी आप आके ये सब बोलिएगा तो ये तो कोई माने नहीं है। अब किसी इंसान का लाइफ का लिए आप 10 साल उसको खेल लीजिएगा उसका ज़िंदगी से, और उसके बाद बोलिए फिर हम नेक्स्ट 15 साल का हमको दीजिए, तो ये बात सही नहीं। लेकिन दीदी तो कहती है बीजेपी बाहरी है। कैसे बाहरी है? तो आप भी तो बाहरी हैं। पार्टी हिंदुस्तान की है कि बाहर की है ये बताइए। ये पाकिस्तान बांग्लादेश से तो नहीं आई, ये श्रीलंका से नहीं आई भारतीय जनता पार्टी, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये पार्टी है। तो वो पार्टी जब हिंदुस्तान की और हमारे यहाँ के बंगाल के, तो आप कैसे बोल दिए बाहर के? अच्छा, दीदी की हमने सुना कि दीदी की जो बहू है वो खुद बाहरी है, इसका क्या? ये चीज़ के बारे में हमको मालूम नहीं है, मगर ये हम बता दें जो बाहरी पार्टी बोल के ये एक फालतू वाला बात बताते हैं। क्योंकि बाहरी पार्टी अब हम बोलेंगे तो कल को आप जो जाके दूसरे जगह नागालैंड में लड़ते हैं इलेक्शन, तो आप बाहरी हो गए। आप हिंदुस्तान के रहने वाले, आप कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं है आपका। सर यहाँ पे हमने ये भी सुना कि कई ऐसे आपके कौम के लोग हैं जिनको की आपत्ति है 3 तलाक बीजेपी की वजह से बंद होगी, 3 तलाक की वजह से एक नया बिल आ गया। देखिए 3 तलाक का जहाँ तक मामला है ना, 3 तलाक का मामला देखिए, 3 तलाक बहुत सा आधार में है। पहले आधार ये है जैसा कि बहुत से लोग मोबाइल के जरिए करते हैं, ये गलत है, ठीक है। मोबाइल का जरिए कैसा? बहुत से मोबाइल के जरिए बोलते हैं 3 तलाक दे दिया, ये गलत है। 3 तलाक आप बोल दिया स्टेट, ये गलत है। ये मामले में एक धार्मिक मामला है, इसको अच्छा से सेटिस्फाई आदमी ना करे तब तक ये बात का बारे में जिक्र नहीं करनी चाहिए। सर एक बात और है कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर आती है तो ऐसा क्या चेंजेस आएगा, अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ वुमेन सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर आर सो मेनी थिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या फ़र्क आएगा? फर्क ये आएगा जो हमने 34 साल तक उनको देगा, 10 साल तक इनको देगा, ये बीजेपी सरकार बोले अब हम आगे चेंजिंग करेंगे तो इनको भी देखेंगे। ये पब्लिक का काम देखना। आप हमारे संग विड्रॉ कीजिएगा, फिर दूसरे 5 साल आपको नहीं याद करेंगे, फिर आपके नाम से तो हम लोग बहुत बोलेंगे ये तो वाकई में चीटिंगबाजी। जैसे आज हम लोग बता रहे हैं टीएमसी सीपीएम वाले के बारे में, कितने वोट से जीतेगी बीजेपी कितने वोट से?
हम लोग एक न्यूट्रल पर्सन आदमी हम लोग बताते हैं, जितने भी 280 180 का लगभग। सर यहाँ पे एक तूफान भी आया था पास में, आम्फान तूफान आया था, तो वहाँ पे जब सरकार ने 1000 करोड़ का यहाँ पे घोषणा किया था, तो आप तक कहाँ और आपके कौम तक कितना फायदा पहुँचा था दीदी की तरफ कुछ से? नहीं, आज बंगला सब में अब जाइएगा, सभी को यही विचार है, जो ये पैसा आके हम लोग को मिला नहीं, ये कट मनी हो गया। कहाँ गया पैसा सर? कहाँ की ये सरकार बताएगी। इसी सरकार का जवाब आज जो है हिंदुस्तान में, आज पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, ये 2 मई में आपको पता चल जाएगा। जो यही बात का कहाँ पैसा गया, क्या हुआ, 2 मई का पता चल जाएगा, ये 10 बजे सुबह में। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा लोग भी जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या है यहाँ की रोजगारी और क्या है यहाँ का अभी तक इनको क्या जॉब का क्या है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल रॉय है। आपका यहाँ पे आप यूथ जनरेशन है, यहाँ के बंगाल के आने वाले भविष्य आप हैं, क्या है अभी तक इतने सालों से इतने वर्षों से ममता दीदी की सरकार है, क्या उम्मीदें हैं आप? हमारी तो उम्मीदें टीएमसी से तो अब बिल्कुल भी नहीं रही, क्यों नहीं रही? क्योंकि युवाओं को कभी मौका ही नहीं दिया गया, मतलब कोई काम बोल के कुछ है ही नहीं वेस्ट बंगाल में। क्या एजुकेशन है आपकी? मैं क्लास 12 किया हूँ। आपको क्या लगता है कि आगे अगर टीएमसी की सरकार रही तो एजुकेशन नहीं मिलेगी? वो तो ऐसे भी नहीं मिल रही है, वो तो आज तक कभी, मतलब 10 साल से वो लोग हैं, आज तक कैसा मुख्यमंत्री देखते हैं आप यहाँ पे? हाँ, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हम मुख्यमंत्री देखने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह या केजरीवाल की तरह? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी सिलेक्शन करेंगे कौन अच्छा। सर आप कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं बंगाल में? केजरीवाल की तरह नहीं देखें, वो भी धोखा दिए हैं। वो आज मुसलमानों को, दिल्ली के मुसलमानों को बहुत धोखा दिया, बहुत गलत काम किया दिल्ली के मुसलमानों के लिए। योगी आदित्यनाथ जैसा? योगी आदित्यनाथ यूपी में बहुत अच्छा काम किया, उसका लीडर अच्छा हो तो हम लोग अच्छा मानेंगे, उनसे भी अच्छा कोई आ जाए तो अच्छी बात है। ये टीएमसी वाले बता रहे हैं, जो बीजेपी ज्वाइन करेगा आपको टॉर्चरिंग होता है, मोबाइल से टॉर्चरिंग करता है, घर में जाके टॉर्चरिंग करता है। बहुत से लड़के घर में नहीं है, उनके नाम में केस दे दिया। बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिनके नाम में वो कोई स्पोर्ट में थे ही नहीं, वो कलकत्ता से बाहर थे, उनके नाम में केस है, वो अभी तक बेल नहीं कर पा रहे। यही हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे आपने अभी देखा कि इन सब की बात किस तरीके से बीजेपी के पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी समर्थक दिखाने से ही मात्र से ही इनके ऊपर दंगेबाजी, इनके मारपीट सहना पड़ता है। एक डेवलपमेंट और एक परिवर्तन की आश में अब इन्होंने अपना मत बदल लिया है। 10 साल पहले 34 साल और फिर 10 साल लगभग आज मैं इनको देखूं जो साथ में बैठे हैं, इनकी आधी उम्र से ज़्यादा निकल चुकी है, फिर भी एक उम्मीद बाकी है कि क्या पता एक मौका अगर ये बीजेपी को देते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, एक नई उम्मीद, नई आश की उम्मीद में बंगाल में परिवर्तन आएगा। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं अगला मौका 2 मई को क्या होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।